एवरेज। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू एन। इसको हम लोग एवरेज इज इक्वल टू सम बाय एन भी लिख सकते हैं, या फिर एन इज इक्वल टू सम बाय एवरेज भी होता है। इसका सम मतलब क्या होता है, जितने भी लोग हैं उनका प्लस, एन होता है नंबर ऑफ पीपल, और एवरेज होता है। एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली सम बाय एन होता है, मतलब जितने भी लोग हैं उनका प्लस करके नंबर ऑफ पीपल जो कि एन से डिनोट होता है। इन केस अगर हम लोग को एवरेज निकालना है, अगर 2, 3 और 4 दिया है, एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज इज इक्वल टू सम बाय एन, सम मतलब 2 + 3 + 4, एन 1 2 3, 3 लोग हैं। इसका एवरेज कितना? 7 9 9/3, डेट इज 3 एवरेज है। मतलब इसको नंबर ऑफ पर्सन्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स, 3 पर्सन्स का एवरेज 3 आया, ठीक है। इन केस अगर हम लोग इसमें एक पर्सन को और लेके आ जाएंगे तो उसका एवरेज, अगर मान लो हम लोग अगर एक पर्सन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, एक पर्सन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिए और हमारा एवरेज 2 से इंक्रीज़ हो गया, 2 से इंक्रीज़ हो गया, मतलब एवरेज 5 हो गया। ये एवरेज है, एवरेज 5 हो गया। एक इंक्रीज़ किए मतलब 4 पर्सन, एक पर्सन को ले आए तो 4 पर्सन हो गया और उसका एवरेज अब 5 हो गया। तो क्वेश्चंस आता है कि वो जो ये एक पर्सन हम लोग ऐड किए, इसका एज कितना होगा। मान लीजिए 2 kg का था, ये 3 kg का था, ये 4 kg का था, तो इसका एज कितना होगा। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे एवरेज है, मतलब एवरेज हमारा 5 है, हम लोग एक पर्सन को ऐड किए तो 2 + 3 + 4/x, 1 2 3 4, 4 लोग हो, मतलब एक पर्सन को ऐड किए थे, पहले 3 थे 4 हो गए, 4 हो गए तो ये 20 हो जाएगा। 7 9 + x, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11, तो ये 11 kg का हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सच में 11 kg का आता है कि नहीं। 2 + 3 + 4, 11 kg का था, बाय 11/5, 5 टोटल 4 लोग थे, ये 7 9, ये 20/4 जो कि 5 kg, 5 एवरेज आ रहा है। इससे मतलब कंक्लूड क्या हुआ कि जो एक पर्सन को हम लोग डाले उसकी वजह से जो 2 का एवरेज इंक्रीज हुआ, उसके कारण ये 5 हो गया। मतलब मेन ये लाइनें 3 पर्सन का एवरेज 3 था। अगर जो पर्सन, अगर हम लोग ये सब भूल जाएं कि वो 11 kg का था, हमें नहीं पता, अगर 3 का एवरेज चल रहा था, एक पर्सन एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 5 का एवरेज हो गया, मतलब 3 से 2 इंक्रीज हो गया। मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा एक पर्सन आया उसका वेट ज़्यादा होगा, जिसके कारण 5 का एवरेज हुआ। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं एक पर्सन, इसका वेट 11 kg था, जिसके कारण एवरेज 2 से इंक्रीज, मतलब ये ज़्यादा वेट का आया तब ना एवरेज 5 हो गया, पहले 3 था। अगर वो पर्सन 3 ही एवरेज लेके आता, मतलब अगर उसका यहाँ पे 2 kg का वेट है सबका, इसका 2 kg का है, इसका 3 kg है, इसका 4 kg है, तो एवरेज 3 का बन रहा था। अगर वो मैक्स टू मैक्स 3 का ही एवरेज लेके आता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, एवरेज 3 का 3 ही रहता। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर वो 2 + 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 7 9,
12, 4 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर वो 3, ये जो नया पर्सन जो ऐड हुआ है, नया पर्सन, न्यू पर्सन, ये नया पर्सन है, ये अगर 3 का ही एवरेज लेके आता, 3 का ही, अगर ये 3 kg का ही होता, अगर ये 3 kg का ही होता, ये सब अलग अलग है, ये 3 kg का ही होता, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। ये 12 का 4 कितना होता है? 3। एवरेज 3 का ही है, अभी भी एवरेज 3 का ही है, ठीक है। बट ये पर्सन, बट अब क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आता है कि एवरेज 5 से इंक्रीज़ हो गया, तो ये जो नया पर्सन आया उसके वजह से ही तो इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, कॉमन सेंस है। क्योंकि तो हम लोग एज्यूम कर लेते अगर वो 3 का लेके आता तो एवरेज में तो कोई चेंज नहीं होता, बट वो 3 से ज़्यादा का, मतलब वो 3 से ज़्यादा kg का होगा तब ना एवरेज में चेंज आया है। मतलब कहने का ये मतलब है कि 3 का अगर वो रहता तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट 3 से, आई नो ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे सब क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब वो 3 से ज़्यादा का एवरेज लेके आया था, आई मीन 3 से ज़्यादा kg का वो था, तभी एवरेज 5 हो गया। जो एक्स्ट्रा वो लेके आया वो सब में ही डिवाइड होगा। एक्स्ट्रा वो जो लेके आया, मतलब वो 11, एक्चुअल में तो हमें पता है वो 11 kg का, हम तो पहले से प्रूव कर चुके हैं। मान लो वो 11 kg का था, तो एक्स्ट्रा वो जो लेके आया, ये तो सारे में, मतलब हम लोग तो सम निकाल के एवरेज निकाल दिए ना। मतलब अगर यहाँ पे 3 लेके आया है, एक्चुअल में अगर वो 3 लेके आता तो कोई चेंज नहीं होता, बट वो तो 11 लेके आया, हमें पता है, तो वो 7 का डेफिशिएंट लाया है। मतलब ये जो 7 है, ये किसका है? ये तीनों में बटेगा तब ना सम इतना 20/5 आ रहा है। तो वैसे ही ये 3 लेके आता तो कोई चेंज नहीं होता, और ये कितना, 2 से ज़्यादा लाया है, तो 2 से ज़्यादा लाया है मतलब 4, 4 सब में बटेगा, 4 लोग हैं, 2 से ज़्यादा लाया है, तो 4 × 2 जो कि 3 + 8 जो कि 11 kg का है। तो सिंपल सा इतना समझाने का मतलब ये था कि ये सिंपल सा एक लाइन का प्रॉब्लम है, आता है ऐसे, हमें इतना ऐड करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बस इतना सा करना है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। See, the average weight of 43 students of a school is 37 kg. 43 students का average weight 37 kg है। If the weight of the teacher be included, weight of the teacher मतलब students में टीचर ऐड हो गया तो 44 kg का 44 लोग हो गए। The average increases by 2, मतलब एवरेज 2 से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया तो वो 39 का हो गया, kg नहीं है, kg तो था 39 है। मतलब वो 2 एक्स्ट्रा लेके आया, अगर 37 kg का ही वो रहता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, बट 2 वो एक्स्ट्रा लाया, टोटल कितने लोग हो गए हैं? 44, तो 44 में बढ़ जाएगा, मतलब 37 + 88 कितना हो जाएगा? 125 kg। सिंपल सा आंसर। मतलब टीचर का जो एज होगा वो 125 kg होगा। मतलब अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये डेविएशन, इस मेथड को डेविएशन बोलते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है द न्यू मेंबर, जो नया मेंबर ऐड हुआ है उसका अगर वेट निकालना है तो हो जाएगा एग्जिस्टिंग एवरेज प्लस कितना ज़्यादा हुआ, था इतना ज़्यादा, 88 ज़्यादा हो रहा था तो 88 इसमें प्लस हो जाएगा, 88 kg वो एक्स्ट्रा लेके आया था तो इसमें प्लस हो जाएगा, मतलब वो 88 kg एक्स्ट्रा लेके आया था, वो 88 kg, यहाँ पे वो कितना 8 kg एक्स्ट्रा लेके आया था, सॉरी
आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने 7 बोला था, यहाँ पे 8 kg एक्स्ट्रा। 3 का अगर वो एवरेज लाता, 3 kg का ही वो होता तो वो 11 का होता, बट यहाँ पे वो 8 kg का है। इसीलिए यहाँ पे भी सेम बेसिक्स, हम लोग बेसिक ही लगाए हैं बट एक एडवांस फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द mean weight of 54 students of a school is 38। मतलब 54 स्टूडेंट्स का वेट 38 kg है। If the weight of the teacher be included, the mean increases by 200 grams। मतलब वेट ऑफ द टीचर एक ऐड हो गया तो ये 55 kg का हो गया। तो यहाँ पे दिया था द मीन इंक्रीजेस बाय 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स कितना होता है? 200 ग्राम्स को हम लोग केजी में करेंगे। वन बाय फाइव है, मतलब 0.5 kg। तो यहाँ पे दिया इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द मीन इंक्रीजेस बाय 200 ग्राम्स। मतलब मीन इंक्रीजेस मतलब एवरेज 38.5 kg हो जाएगा। मतलब 0.5 से kg से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल कितना था? फिर से 38 था, इंक्रीज कितना हुआ? 0.5 kg एक्स्ट्रा। वो मतलब 38 kg वो लेके आता तो नहीं इंक्रीज होता, बट वो कितना लेके आ गया? वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आ गया, जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज हो गया। एक्स्ट्रा वो कितना लाया? 55 लोग टोटल थे, एक्स्ट्रा वो 55 इंटू 0.5 तो 38 प्लस 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा तो ये 49। मतलब जो एक्स्ट्रा, मतलब जो लोग आए थे, कौन आया था? टीचर आया था। वेट ऑफ द टीचर मतलब टीचर जो आया था वो 49 kg का होगा। सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखते हैं। इसको हम लोग वर्बली ट्राई करेंगे पहले करने का। द एवरेज एज ऑफ 11 वर्कर्स इन द कंपनी इज 57 ईयर्स। मतलब 11 वर्कर्स का एवरेज एज कितना है? 57 ईयर्स है। इफ अ न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड द एवरेज इज डिक्रीज बाय 3। अगर एक नया वर्कर आ गया तो एवरेज कितना से डिक्रीज हो गया? 3 से। ऊपर हम लोग देख रहे थे इंक्लूडेड हो रहा था, बट यहाँ पे एवरेज डिक्रीज हो गया है। मतलब अगर वो 57 का एज लेके 57 ही एज का आता तो एवरेज में कोई कमी नहीं होता, 57 ही रहता। बट वो मतलब वो डिक्रीज हो गया एवरेज, मतलब उसका एवरेज क्या होगा? कम होगा, तभी तो डिक्रीज हो गया। मतलब पहले क्या हो रहा था? वो ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज कर जा रहा था। अब कम होगा तभी तो वो डिक्रीज हो गया। मतलब पहले हम लोग प्लस करे थे, अब ऑब्वियसली माइनस करेंगे। यहाँ पे डिक्रीज कितना से हुआ है? 3 से हुआ है। कितने लोग हुए? 11 लोग हैं, और एक और एम्प्लॉय आया, मतलब कितना हो गया? 12 लोग हो गए। तो 12 इंटू 3 मतलब इतना वो कम लेकर आया। 57 माइनस 36 कितना हो जाता है? 21 ईयर्स। यहाँ पे हम लोग मतलब 57 11 का वर्कर्स का एवरेज 57 था, एक आ गया तो 12 हो गए। उसका एवरेज डिक्रीज कितना से हुआ? 3 से। तो 3 से डिक्रीज हुआ है, तो मतलब 3 से डिक्रीज हो गया, मतलब 57 कितना वो कम लेकर आया है? 30 इंटू 12, सॉरी 12 इंटू 3 दैट इज 57 इंटू 36। ये आप लोग नॉर्मल सम मेथड से भी कर सकते हैं। सम मेथड में कैसे होता है, एक प्रॉब्लम हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे 11 लोग का एवरेज 57 था, एक मेंबर आ गया तो 12 लोग का एवरेज डिक्रीज हो गया कितना? 3 से। तो ये 54 kg हो गया। तो सम हो जाएगा 7 5 और ये 12, तो 1 2 6 627 11 इंटू 11 57 इंटू 11 11 से आप मल्टीप्लाई करने आता है
मतलब दोनों इधर लिखेंगे, 7 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे 12 आएगा, तो 2 और 1 यहाँ पे कैरी, मतलब 627। और 54 इंटू 12 कितना होता है, 12 5 ज़ा 60, दैट इज 600, एंड 12 4 ज़ा 48, दैट इज 648। तो 648, तो 648 माइनस 27 कितना होता है, 21 kg, सॉरी 21 ईयर्स, 21 ईयर्स का ये नंबर होगा। मतलब जो नया वर्कर वो आया वो 21 ईयर्स का होगा, जिसके कारण एवरेज जो है 3 से डिक्रीज हो गया होगा। तो हम लोग एक सम मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। The average weight of 12 members in a family increases by 4 kg. मतलब 12 members, टोटल कितना है, 12 members है, इंक्रीजेस बाय 4 kg। एवरेज क्या है, इंक्रीजेस बाय 4 kg। कब इंक्रीज हुआ, व्हेन अ न्यू मेंबर कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम। व्हेन अ न्यू मेंबर कम्स मतलब एक मेंबर गया एक मेंबर आया, एक मेंबर गया एक मेंबर आया, तो 12 ही रहा, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। तो मतलब सम में ये एन में, ये एन होता है ना। When a new member comes in the place of one of them weighing 52 kg, मतलब ये जो आदमी आया, ये जो इंसान आया वो 52 kg का था। तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स का एक परिवार था, उसका एवरेज 4 से इंक्रीज हो गया जब एक नया मेंबर 52 kg का आया। मतलब व्हेन अ न्यू मेंबर इन द प्लेस वेइंग 52 kg, मतलब 52 kg का एक मेंबर आया जिसकी वजह से एवरेज 4 से इंक्रीज हो गया। मतलब जो पहले जो एवरेज हुआ होगा वो कम होगा, तभी तो ये मेंबर आया तो एवरेज 4 से इंक्रीज हो गया। मतलब ये 52 kg का आया, मतलब सबका केजी क्या होगा, 52 का, मतलब कम से कम 52 से कम ही होगा। तो मान लो जो नया मेंबर आया वो 52 kg का था, तो नया मेंबर का वेट कितना होगा, 52 kg। ठीक है, वो जो नया मेंबर है वो कितना ज़्यादा लेके आया, 4 ज़्यादा लेके आया। कितने लोग थे, 12 लोग ही थे। यहाँ पे मेंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, 12 लोग थे, 4 ज़्यादा लेकर आया, मतलब 52 + 48 100 kg हो जाएगा इस मेंबर का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A batsman in his 18th inning makes a score of 84 runs. A batsman in his 18th inning makes a score of 84 runs. मतलब एक बैट्समैन है 18th इनिंग में वो 84 रन्स, 18th इनिंग में वो 84 रन्स बनाया। सिंपल सा बात है, 18 इनिंग में वो 84 रन्स बनाया। एंड देयरफॉर इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3। मतलब इसके पहले जो भी होगा वो 84 रन से कम होगा, तभी ना एवरेज 3 से इंक्रीज हुआ है। मतलब 17th इनिंग में जो होगा वो थोड़ा कम होगा, तभी तो एवरेज 3 से इंक्रीज हुआ है। मतलब 18th इनिंग का सम कितना है, 18th इनिंग में वो 84 रन बनाए। तो 17th इनिंग में थोड़ा कम बनाया होगा, तब ना एवरेज 3 से इंक्रीज हुआ है, 3 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 84 रन ऑलरेडी दिया हुआ है। 17th इनिंग का एवरेज कितना होगा, 17th इनिंग का एवरेज हम लोग को नहीं दिया, तो एक्स मान लेते हैं। कितना से इंक्रीज किया है, 3 से इंक्रीज किया है। कितना 17th पे
17 इंटू 3 51, 51 x प्लस 51 इज इक्वल टू 18। तो 51 इधर जाएगा, x हो जाएगा 30, यहाँ पे देखिए 30 हो गया। ये जो 30 कितना है, ये 17 इनिंग का, 17 इनिंग का निकल आया। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 18? आफ्टर 18 मतलब स्कोर कितना है, 3 से इंक्रीज हुआ है तो 33 हो गया, 33 आंसर हो गया। इसको सिंपल सा बात है, ऐसे देखते हैं। मान लो एक बैट्समैन है, 18th इनिंग में इसका एवरेज 84 रन है, इंक्रीजेस इज एवरेज बाय 3, तो 17th इनिंग का एवरेज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 17th इनिंग और 84 रन्स मिला के टोटल कितना होगा, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 18 लोग हैं। एवरेज कितना से इंक्रीज हो गया, 3 से इंक्रीज हो गया, मतलब 84 था, एवरेज यहाँ पे कितना से इंक्रीज हो गया, एवरेज 3 से इंक्रीज हो गया, मतलब पहले एवरेज x था, अब x प्लस 3 हो गया। उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है। 17x प्लस 84 करके दिखा देते हैं। 17 प्लस 84 इज इक्वल टू 18x प्लस 54, तो x कितना 30 आ जाएगा। एवरेज कितना 3 से इंक्रीज किया था, मतलब x प्लस 3 जो कि 33 हो जाएगा। A batsman played 36 innings with an average score of 42 runs. मतलब 36 innings को average score 42 रन से लिया। His highest score exceeds his lowest score by 184 runs. मतलब exceed मतलब ज़्यादा, highest score exceeds मतलब plus 184 by lowest score मतलब highest minus lowest कितना हो गया 184। If these two innings are excluded, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट को एक्सक्लूड कर देंगे, द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग इनिंग्स इज 39, मतलब 36 का एवरेज कितना था 42 था। दो इनिंग्स एक्सक्लूड हो गया, मतलब अब 34 हो गया, उसका एवरेज कितना हो गया 39 हो गया, मतलब कितना 3 से कम हो गया, मतलब 2 को हटाएं तो एवरेज 30, मतलब टोटल 34 लोग हो गए, जिसकी वजह से एवरेज 3 से ड्रॉप हो गया। एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारे, ये पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द बैट्समैन, मतलब ये निकालना है। तो अगर एक और इक्वेशन मिल जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर 2 लोग डिक्रीज हो गए तो 2 लोग का एवरेज चला गया, मतलब 36 लोग, 36 इनिंग्स था, हर का एवरेज 42 था, मतलब हर 36 लोग का एवरेज 42 42 42 42 36 टाइम्स था। उसमें से 2 लोग कम हो गए, मतलब 42 प्लस 42, 2 लोग का एवरेज कम हो गया, मतलब कितना 84 लोग कम हुए। 84 लोग चले गए, 84 लोग को हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर लिया गया 84 रन्स को, तो उसका एवरेज कितना से ड्रॉप हो गया 3 से, मतलब ये जो चले गए ये कितना कम से गए हैं, तो 34 है, कितना से गए 3 से, इंटू 3 कितना होता है 34 प्लस ये 2 ये 10 6 8 186, मतलब ये 186 क्या आया है
ये 186 जो है वो ये हाईएस्ट और लोएस्ट का रन्स आया है 186, मतलब 186 हाईएस्ट और लोएस्ट का रन्स आया है, मतलब एवरेज क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि हाईएस्ट ऑब्वियसली हाईएस्ट जो है उसका रन्स बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए एवरेज ड्रॉप कर गया, क्योंकि हाईएस्ट तो अपने सबसे ज़्यादा रन होगा उसका, तभी तो वो गया और एवरेज ड्रॉप हो गया 39। तो ये दोनों का सम हो गया। हमारे पास डिफरेंस दिया है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 184, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है 186, और हमें पता है हाईएस्ट ऑब्वियसली हाईएस्ट का रन्स ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट का रन्स ज़्यादा होगा। जब भी ऐसा कोई दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं 2h, और ये कितना हो जाएगा, प्लस होगा तो 0, ये 16 होता है 17, 370, h कितना आ गया 160, सॉरी 185 होगा, तो हाईएस्ट 185 है। सॉरी।